Hi everyone. In our last video, we have completed till elements of directing in short, that is supervision, leadership, motivation and communication. Now we will discuss in this video supervision and motivation in a complete manner. What is supervision? Supervision क्या होता है? वैसे तो आप सबको पता है सुपरविजन मीन्स सुपरवाइज करना, किसी को काम करते हुए देखना कि वो कैसे काम कर रहा है, उसको पूरी तरीके से सुपरवाइज करना. But the definition may be supervision refers to seeing the activities of employees while performing from over and above. मतलब आप जब employees वर्क कर रहे हो तब उनके काम को सुपरवाइज करना, देखना कि वो कैसे कर रहे हैं. सुपरवाइजर वर्क विद द वर्कफोर्स. सुपरवाइजर का काम वर्कफोर्स के साथ होता है, वो उन सबको सुपरवाइज करता है. ओके. सुपरविजन के कुछ रोल्स होते हैं. रोल्स ऑफ सुपरवाइजर, दे एक्ट एज टू रोल्स, रोल्स ऑफ मीडिएटर और लिंकिंग पिन और रोल ऑफ अ गाइड. व्हाट इज अ रोल ऑफ अ मीडिएटर और लिंकिंग पिन? इसका मतलब होता है सुपरवाइजर एक लिंक क्रिएट करता है वर्कफोर्स और मैनेजमेंट के बीच में, जिससे मैनेजमेंट की जितनी पॉलिसीज हैं वो वर्कफोर्स को पता चल जाए और जो वर्कफोर्स को जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो मैनेजमेंट की नोटिस में आ जाए, नोटिसेबल हो जाए. तो डैट इज रोल ऑफ मीडिएटर और लिंकिंग पिन. और रोल ऑफ अ गाइड का मतलब है जब भी सबऑर्डिनेट्स को कोई भी डाउट हो किसी भी जॉब को परफॉर्म करते समय, तब सुपरवाइजर एक गाइड की तरह उन्हें हेल्प करे, एक गाइडर की तरह उन्हें हेल्प करे और उन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए उन्हें हेल्प करे, जिससे कि सुपरवाइजर एक गाइड का रोल प्ले करेगा. नाउ कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन. फर्स्ट इज इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस. Issue of instructions मतलब to make sure that instructions are communicated to each and every employees in the organization, supervision is required. जितने भी इंस्ट्रक्शन पास आउट हुए हैं सुपीरियर से सब ऑर्डिनेट के लिए, वो सब ऑर्डिनेट्स को मिल गए हैं. जो सुपीरियर ने इंस्ट्रक्शंस दिए वो सारे सब ऑर्डिनेट्स ओबे कर रहे हैं. इस काम के लिए सुपरविजन हेल्प करता है. फैसिलिटेट्स कंट्रोल. कंट्रोल मीन्स मैच बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस. मैंने आपको बताया ही था कंट्रोलिंग जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिजायर्ड परफॉर्मेंस से रिलेट करवाना. तो फैसिलिटेट कंट्रोल कैसे करता है कि सुपरविजन ये देखता है कि पहले उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही थी और जब हमने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी स्टार्ट करी, एम्प्लॉयज़ की सुपरवाइज करना स्टार्ट करा, उसके बाद उनकी कैसी ग्रोथ है. तो कंट्रोल फैसिलिटेट करता है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जब कंटिन्यूसली हम अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करते रहेंगे, सुपरवाइज करते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे उनके काम को, तो वो भी सोचेंगे कि हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उनको एवं ही ना लेकर हम उनके काम को बहुत अच्छे से करें. मतलब सुपीरियर्स के जो भी हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम बेटर यूटिलाइजेशन के साथ करें, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम करके. दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज डिसिप्लिन. जब स्ट्रिक्ट सुपरविजन होगा, सुपीरियर हमेशा एक कंट्रोल रखेंगे, सुपरवाइजर देखता रहेगा सारे सबऑर्डिनेट्स को, गाइड करता रहेगा, तो डिसिप्लिन ज़्यादा रहेगा. फीडबैक. अब सुपीरियर जब सबऑर्डिनेट को गाइड कर रहा है उसका मतलब ये नहीं है सुपरवाइज का कि बस इंस्ट्रक्ट दे दिए सुपरवाइजर ने, नहीं, वो उनको गाइड करेगा और उनसे फीडबैक भी लेगा कि मैंने जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे हैं, जो तुम्हें गाइडेंस दी है वो तुम्हें यूजफुल है या नहीं, मैं तुम्हें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ बता रहा हूँ वो तुम्हें हेल्पफुल कर रही हैं या नहीं. दैट इज़ फीडबैक. सबऑर्डिनेट को फीडबैक देना पड़ेगा. नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन बाय प्लेइंग द रोल एज अ मीडिएटर. अभी बताया था मैंने सुपरवाइजर एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है. तो जब वो एक रोल प्ले कर रहा है मैनेजमेंट के लोगों को, मैनेजमेंट की वर्कफोर्स को प्रॉब्लम बता रहा है, वर्कफोर्स की मैनेजमेंट को पॉलिसीज बता रहा है, जब ये सब कर रहा है तो वो एक तरीके का कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर रहा है. इम्प्रूव्स मोटिवेशन. जब एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूसली गाइड करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के. तो सुपीरियर एनकरेज करता है सबऑर्डिनेट को कि अपनी जो जॉब तुम कर रहे हो वो जितनी कैपेसिटी है, जितनी एबिलिटीज़ है उससे करो. मोटिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से इम्प्रूव्स मोटिवेशन होता है. दिस कंप्लीट्स आर सुपरविजन. नेक्स्ट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या होता है? बहुत ईजिली है ये. तो आप मोटिवेट होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जिन्हें अगर कोई कहेगा कि हाँ मैं आपकी फुलफ़िल कर दूंगा तो ये काम कर दो, तो जब आपकी नीड्स फुलफ़िल होती हैं तो आपको एक मोटिवेशन आता है. ठीक है. तो मोटिवेशन क्या है?
refers to stimulating the action of employee to achieve the organization goal. Employees के एक्शन को स्टिमुलेट करना, उनको मतलब हिला डुलाकर उनकी एम्प्लॉयज़ के एक्शन को देखना जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर सकें. मोटिवेशन होता क्या है? एक इनर डिज़ायर होता है हमारे अंदर जो कंप्लीट नहीं हो पाता है. जब हमें कोई उसका लालच देता है कंप्लीट होने का तो वो मोटिवेशन कहलाता है. इट इज़ एन इनर डिज़ायर विच एनर्जाइज एन इंडिविजुअल टू मूव टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल. इनर डिज़ायर होता है हमारा जो हमें एनर्जाइज करता है टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल. ठीक है. मोटिवेटर्स आर इंसेंटिव्स और टेक्निक्स यूज टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन गोल. ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मोटिवेटर्स होते हैं जो या तो इंसेंटिव्स यूज करते हैं या कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए. नाउ कम्स फीचर्स ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन के फीचर्स. फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल फिनोमिना. मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉयज. पहले तो जो मोटिवेशन है वो एक इंटरनल फीलिंग है, हमारे अंदर कोई पैदा नहीं कर सकता है, वो फीलिंग को फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं. द इंटरनल फीलिंग सच एज नीड्स, डिज़ायर, एस्पायरेशन एसेट्रा इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर. जब कोई हमसे कहता है कि हम तुम्हारी ये नीड्स पूरी करेंगे जो आपकी इनर डिज़ायर है तो वो मोटिवेशन होती है. दैट इज साइकोलॉजिकल फिनोमिना. सेकेंड इज मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. मोटिवेशन जो है वो पीपल को अट्रैक्ट करता है. किस लिए अट्रैक्ट करता है? कि वो उस वर्क के अकॉर्डिंग वर्क करें जिससे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएँ. सो इट इज़ अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. अब ये है कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. तो मोटिवेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अब तुम्हें किसी को मोटिवेट करना है तो तुमने उसका प्रमोशन कर दिया, ओके, वो मोटिवेट हो गया. मगर अगर उसने कोई गलती करी तब भी तुम्हें उसे मोटिवेट करना है तो तुम उसका डिमोशन कर दोगे कि मैं तुम्हारा डिमोशन कर रहा हूँ, आगे जाके तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है, या ट्रांसफ़र कर दिया. सो पॉजिटिव मोटिवेशन रेफर्स टू इंस्पायरिंग पीपल टू वर्क बेटर एंड अप्रिशिएटिंग द वर्क. जब हम किसी के काम को अप्रिशिएट करते हैं, लाइक वेल डन, आपने ये काम बहुत अच्छे से करा, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जॉब सिक्योरिटी देते हैं, प्रमोशन देते हैं, दैट इज पॉजिटिव मोटिवेशन. एंड व्हाट इज नेगेटिव मोटिवेशन? जब हम फोर्सफुली डरा धमका के उसे वो काम करवाते हैं, जैसे डिमोशन कर दिया हमने, उसका इंक्रीमेंट बढ़ाना बंद कर दिया एम्प्लॉय का, दैट इज नेगेटिव मोटिवेशन. नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. मोटिवेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझना. हर बंदे का अलग मोटिवेशन लेवल होता है क्योंकि हर बंदे की अलग नीड्स होती हैं. हम किस किस की कैसे कैसे कौन सी बेसिक नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, समझेंगे. दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज डायनामिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. डायनामिक मतलब चेंजेस और कंटिन्यूस होती रहती है हमेशा. तो जो एम्प्लॉयज़ की क्या किसी की भी देख लीजिए, जो मोटिवेशनल नीड्स होती हैं वो हमेशा बदलती रहती है. हमें कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है. तो ये हमें रिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो मोटिवेशनल नीड्स होती हैं, जो मोटिवेशन होता है एम्प्लॉयज़ का, वो पर्टिकुलरली चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. एज सुन एज नीड इज सेटिस्फाइड, जैसे ही एक नीड कंप्लीट होती है दूसरी नीड आ जाती है. सो द मैनेजर हैव टू कंटिन्यूसली परफॉर्म द मोटिवेशनल फंक्शन. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो है मोटिवेशन का वो है चेंजेस नेगेटिव एटीट्यूड इनटू पॉजिटिव एटीट्यूड. जो मोटिवेशन है वो एम्प्लॉयज़ के पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे कंप्लीट करता है? बाय परफॉर्मिंग इट्स डिज़ायर. उनकी जितनी भी नीड्स वांट डिज़ायर उसको मैक्सिमम लेवल पे परफॉर्म करके वो उनके एटीट्यूड को चेंज करता है, जिससे कि जब हम एक बंदे की सारी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे तो वो भी कुछ अपना कर्तव्य समझेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाने में. इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़. जब हम अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचेंगे उनको क्या बेटर है, उनके लिए क्या बेटर है उस बारे में सोचेंगे, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे. वो कैसे सोचेंगे कि हमें अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा लेनी चाहिए, हमें अपनी स्किल्स ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए. जब वो बहुत अच्छे से वर्क करने लगेंगे तो उनका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाएगा, वो और एफिशिएंटली काम करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल. जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ रहेंगे वो बहुत अच्छे से अपना 100% देकर ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे. जब वो 100% अपना ऑर्गेनाइजेशन में देकर काम करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे.
Motivation helps manager to introduce changes. Motivation helps the manager to introduce changes smoothly without much resistance from people. अब देखिए, पहले ही एम्प्लॉयज़ को बता दिया गया, एक सुपीरियर ने पहले ही अपने सबॉर्डिनेट्स को बता दिया कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस लाने वाले हैं. उसने पहले ही उन्हें मोटिवेट कर दिया कि अगर आप इसमें इतने अच्छे से वर्क करेंगे तो जो हमें इंक्रीमेंट होगा, जो हमारा प्रॉफिट रेज होगा, उसमें आपका भी बेनिफिट होगा. तो जितने भी चेंजेस लाने के लिए वो भी मेहनत करेंगे, सबॉर्डिनेट्स भी, कि क्या पता ये चेंजेस लाने से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे कंपनी और हमें भी ज़्यादा प्रॉफिट मिले. तो चेंजेस लाने के लिए मैनेजर की बहुत हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ जब उन्हें मोटिवेट करा जाता है. रिडक्शन इन एम्प्लॉयज़ टर्नओवर. अब मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एब्सेंटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर हो रहा है, जो बहुत एब्सेंट रहने लग रहे थे एम्प्लॉयज़, जब अच्छा मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयज़ को सुपीरियर, तब वो भी एम्प्लॉयज़ टर्नओवर कम होगा, एब्सेंट होना कम होगा. अब एब्सेंट वो क्यों होते थे? उन्हें बैड वर्किंग कंडीशंस मिलती थी, इनएजुकेटेड रिवॉर्ड्स मिलते थे, उनका रिलेशन बहुत बुरा रहता था सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स के. पर जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट के रिलेशन अच्छे होंगे, वो उन्हें हर चीज़ में गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, तो वो एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर होना बंद हो जाएगा. दैट इज ऑल अबाउट मोटिवेशन. Now till here we have completed our motivation features and importance. Now in next video we will be learning about need hierarchy theory. Till then, revise this much. Thank you.